नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। राहत का नया फेज यानी कि अनलॉक 2 आज से शुरू हो गया है। आज अनलॉक 2 का पहला दिन है। सरकार की तरफ से और छूट के साथ अब राहत दे दी गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो रही है। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ये फेज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। करीब 4 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा और उसके बाद फेज के हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में काफी गतिविधियों को छूट मिली, जिसके बाद अब अनलॉक 2 में इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि अनलॉक 2 में क्या क्या गाइडलाइन के तहत छूट दी गई है। घरेलू जो उड़ानें पहले से सीमित संख्या में शुरू की गई थी, उनको अब बढ़ाया जाएगा, उनका विस्तार किया जाएगा। अनलॉक 1 में घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया गया था। नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है, जो कि पहले रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह के 5 बजे तक था। अब रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन, ट्रेनों और विमानों को ही इजाजत होगी। दुकान में एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। हालांकि सभी को उस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे और इस संबंध में अलग से एक दिशा निर्देश दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स को अभी खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। फेज 3 में इन पर विचार होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में ट्रेनें शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर फिलहाल अभी रोक है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, एकेडमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रम और बड़े जलसे फिलहाल नहीं होंगे, उन पर रोक रहेगी। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। तो ये है मुख्य बातें अनलॉक 2.0 की। इन्हीं नियमों के तहत अब राज्य सरकार ने भी अपने राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत नियमों में बदलाव किया है, कुछ और नियम लगाए गए हैं। तो पहले आज क्योंकि पहला दिन है अनलॉक 2.1 का, तो किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है इसका हम जायजा लेंगे। अलग अलग राज्यों के संवाददाताओं से हम जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि अलग अलग राज्यों में सरकार की नई गाइडलाइन के तहत क्या कुछ उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है और पहले दिन कैसी तस्वीर रही। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान से हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, आपसे हम जानना चाहेंगे अनलॉक 2.0 का आज पहला दिन किस तरीके की प्रशासन की तैयारी दिखी और जो तैयारी थी वो कितनी यहाँ पर मुकम्मल दिख रही है? जी, अनलॉक 2 यहाँ पे राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने अनलॉक 2 किया है और इससे पहले एक समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए गए थे कि जो अनलॉक 2 होगा उसमें किस तरीके से गाइडलाइन जारी की जाएगी, किस तरीके से लोगों को इसके सतर्कता के साथ में अनलॉक किया जाएगा। इतने टाइम लॉकडाउन होने के बाद जब अनलॉक हुआ है तो इसमें बहुत सारी चीजें खोली गई है। जैसा यहाँ राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है कि जो छोटे धार्मिक स्थल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थल है, उनको खोला गया है। लेकिन अभी भी जो बड़े धार्मिक स्थल है, जैसे जयपुर शहर के जो गोविंद देव जी मंदिर है वो नहीं खोला गया है। खोले के हनुमान जी मंदिर नहीं, जो बड़े धार्मिक स्थल हैं जयपुर में वो नहीं खोले गए हैं। और इसको लेकर एक लोगों में संशय भी बना हुआ है। जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो गोविंद देव जी मंदिर, यहाँ की एक परंपरा है कि लोग जन्माष्टमी के दिन गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं, तो उसे लेकर एक लोगों में है कि हमें गोविंद देव जी के मंदिर जाने मिलता अगर अनलॉक में ये जो स्थल था, जो धार्मिक स्थल था, ये खोला जाता। और बाकी अगर हम देखें तो जो ऑडिटोरियम, जिम, थिएटर, ये सब अभी तक नहीं खोले गए हैं। धीरे धीरे सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और अच्छे से गाइडलाइन देते हुए लोगों की स्वास्थ्य को प्रेरणा, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन, उसके बाद राज्य सरकारों ने अपनी गाइडलाइन जारी की, तो केंद्र से यहाँ पर कितनी अलग राज्य सरकार की गाइडलाइन दिख रही है? कितना कुछ यहाँ पर फर्क दिख रहा है दोनों ही राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन में? क्या कुछ नया है राजस्थान सरकार की गाइडलाइन में?
जी, राजस्थान सरकार के गाइडलाइन में ज्यादातर चीजें जो केंद्र सरकार की है वो तो मानी ही गई है, जी क्योंकि ये मानना बहुत ही जरूरी है। केंद्र और राजस्थान राज्य की सरकारों को एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से लड़ना है। लेकिन उसी के साथ में धार्मिक स्थलों को देखा जाए तो ये एक नया मामला है जो राजस्थान जी सरकार में हुआ है कि ये लिया गया है डिसीजन की हमें अब धार्मिक स्थलों को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, उनको आमदनी की भी प्रॉब्लम हो रही है देखा जी जाए तो। जी तो एक ये बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। जी। इसके अलावा जो ये अनलॉक 2 आज से शुरू हो रहा है, प्रशासन की किस तरीके की तैयारी और जो चीजें आज खुलनी हैं उनको लेकर क्या उनके पास लिखित में गाइडलाइन पहुंच चुकी हैं? जी, यहाँ पे लोगों के पास में हर तरीके का लोगों को बता दिया गया है, मीडिया के थ्रू भी लोगों को बताया गया है, जागरूक किया गया है कि जी किस तरीके से ये जो अनलॉक हुआ है, ये अनलॉक हुआ है, लेकिन आपको अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और इसकी गाइडलाइंस पूरी तरह दी गई है कि मास्क वगैरह जो रहेंगे, मास्क रहेगा, सैनिटाइजर रहेगा, अपनी स्वेच्छा से। एक और बड़ा यहाँ पे फैसला लिया गया था राजस्थान सरकार की ओर से, जी क्वारंटीन जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें क्वारंटीन 14 दिन के लिए अब नहीं होना पड़ेगा। जी लेकिन उसी के साथ यह भी बोला गया है कि अपनी स्वेच्छा से आप अपने आप को आइसोलेट रखिए, अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो परामर्श कीजिए। तो इसी तरीके की कुछ गाइडलाइंस है जो राजस्थान सरकार ने अभी जारी कर रखी है, और सतर्कता बरतते हुए अनलॉक किया गया है राजस्थान को। और आगे भी सरकार पे हमें पूरा भरोसा है कि वो ध्यान रखेंगी, और आगे भी लोग सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा करते हैं जी। यहाँ राजस्थान में। प्रेरणा, जिस तरीके से अब अनलॉक 2 शुरू हो गया है, आज पहला दिन है, तो पहले दिन किस तरीके की तस्वीर राजस्थान से देखने को मिल रही है? क्या कुछ गतिविधियां हैं और जो चीजें खुलनी थी क्या वो खुल चुकी हैं? अगर हम पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बात करें तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अनलॉक 2 शुरू हो गया और ज्यादा राहत दी गई है, तो ऐसे में ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे राहत मिल रही है वैसे वैसे संक्रमण का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की यहाँ पर क्या तैयारी दिख रही है? कितनी जिम्मेदारी से पुलिस प्रशासन यहाँ पर अनलॉक 2 को फॉलो करवा पा रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो पहले भी लॉकडाउन में भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा था, जी लोगों तक सतर्कता और जो भी चीजें थी वो पहुंचा रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था। और अगर वो लॉकडाउन में अगर लोगों ने उनकी पालना नहीं की तो सख्ती भी बरत रहा था। जी वहीं अगर अनलॉक में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन अभी भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। और इस समय में पुलिस विभाग एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा एक कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन अभी भी देखा जाए तो हर जगह पे पुलिस खड़ी रहती है। अगर कोई भी यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हुए मिलता है तो उन्हें बताया जाता है, और अगर नहीं मानने पर सख्ती भी बरती जाती है, क्योंकि इस समय सख्ती बरतना भी जरूरी है, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, कोरोना का सवाल है। जी। और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई है। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। शिवानी, अनलॉक 2 शुरू हो गया है, किस तरीके की तस्वीर साइबर सिटी से निकलकर सामने आ रही है आज पहले दिन? बिल्कुल प्रीति, लगातार जो है गुरुग्राम जो है हरियाणा के अंदर जो कोरोना का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब आज की बात करूं तो जो 24 घंटे हैं 87 मामले जो है निकल कर सामने आए हैं। वहीं एक की मौत हो गई है, जिसको मिलाकर अब 91 मौतें फिलहाल गुरुग्राम में हुई हैं। और अगर बात करें प्रीति अनलॉक होने की, तो आज से जो है गुरुग्राम के अंदर सभी शॉपिंग मॉल्स जो है वो खुल गए हैं। अब जो सभी लोग हैं जो मॉल्स में काम करते हैं वो सभी अब मॉल्स में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो स्टाफ है, अब अगर किसी भी मॉल के अंदर, जैसे अगर कोई दुकान वहां पर है, कोई शोरूम वहां पर है, तो अगर उसके अंदर 5 से 6 लोग काम करते हैं तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी गई है। 6 में से 3 लोग एक दिन आएंगे और 3 लोग जो है वो दूसरे दिन आएंगे। इस तरीके का जो है मॉल का जो प्रशासन है, मॉल के जितने भी आधिकारिक लोग हैं, उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। वहीं अगर बात करें मॉल्स के बाहर जो सिक्योरिटी है, उन्होंने इस तरीके का बंदोबस्त किया है कि जो भी व्यक्ति एंट्री करता है या फिर एग्जिट करता है, उसकी पूर्ण तरीके से जांच की जाएगी। जिस गाड़ी से वो आ रहा है, किस तरीके से वो आ रहा है, उसका नाम, वो उन सभी की जो है जानकारी जो प्रशासन है, जो यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो वहाँ का आधिकारिक रूप से जो मॉल की देखभाल करने वाले लोग हैं, आने जाने वालों का ब्यौरा रखने वाले लोग हैं, वो पूर्ण तरीके से वहाँ पर उनका नाम लिख रहे हैं, किसके द्वारा आए हैं, गाड़ी के द्वारा आए हैं तो कार लिखा जा रहा है, गाड़ी का पूरा नंबर लिखा जा रहा है, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात प्रीति वो ये है कि खास तौर पर अब इस चीज का ध्यान दिया जा रहा है गुरुग्राम के अंदर कि जो भी व्यक्ति मॉल के अंदर जाता है या फिर वो किसी भी जगह पर जाता है, तो उसकी जो चेकिंग हो रही है वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ऐप के बारे में बार बार बताते हैं, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप, जो
आपको अंदर जाने देंगे। इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ मॉल्स का ही नहीं कहूंगी प्रीति, प्रशासन लगातार जो है वो अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मॉल्स के अलावा गुरुग्राम में और क्या क्या अनलॉक 2 में चीजें अनलॉक हुई हैं? बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल जो गुरुग्राम की बात करूं मैं प्रीति, तो गुरुग्राम में फिलहाल सिर्फ शॉपिंग मॉल ही खोले गए हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर गुरुग्राम एक कोरोना का केंद्र बना हुआ है। पहले इसको साइबर सिटी कहा जाता है, हब कहा जाता है, लेकिन आज हरियाणा के अंदर अगर ये कहें कि कोरोना का हब, कोरोना में जो हब है हरियाणा का वो गुरुग्राम है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरुग्राम के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से आने और जाने वाले लोग डर के साए में हैं, क्योंकि वो गुरुग्राम से। शिवानी, बस सेवा की बात करें तो क्या अनलॉक 2 में बस सेवा का विस्तार हुआ है, उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? और जो सेवाएं हैं, अगर हम हरियाणा में ट्रेन सेवाओं की बात कर ले तो क्या उनको अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अनलॉक 1 में चीजें शुरू हुई थी उनको अब और विस्तार किया जाएगा, रेल सेवा हो, बस सेवा, उनको और बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से आपने बताया कि अब जिस तरीके से अनलॉक 2 हो चुका है और जो रेल सेवा है, बस सेवा, उनमें बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें अभी तक ऐसा प्रशासन की तरफ से किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। जैसे ही इस चीज की पुष्टि की जाएगी प्रीति, हम खबरपाश के जरिए जनता को ये जरूर बताएंगे, क्योंकि फिलहाल बस सेवा की और रेल सेवा की इस तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर प्रशासन ने और कई ऐसे कदम चीजें ऐसे उठाई हैं, जैसे कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर नाके लगा दिए गए हैं, प्रॉपर उनको बाधित कर दिया गया है, उनकी एंट्री, उन्हीं जिलों में एंट्री और जो उनके एग्जिट वाली जगहें हैं वहां पे बल्ले लगाकर उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और लोगों को खास तौर पर ये कह दिया गया है कि आप किसी भी हाल में बाहर ना निकले, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप बाहर निकले, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं प्रीति, जिन पर अगर वो उनको लागू करेंगे या फिर उन पर काम करेंगे तभी वो वहां से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा आमजन कितना जागरूक दिख रहा है शिवानी? क्योंकि गाइडलाइन तो कई दिन पहले से ही केंद्र सरकार ने जारी कर दी थी और राज्य सरकारों ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, तो आमजन इनसे कितना ज्यादा जागरूक दिख रहा है? और जो चीजें मैंडेटरी हैं हर किसी के लिए, उनके प्रति लोगों में कितनी जागरूकता दिख रही है? क्या उसको लोग अब फॉलो भी कर रहे हैं? हालांकि अब धीरे धीरे राहत मिल रही है, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि अब खतरा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से लगातार अगर हम पिछले एक हफ्ते पहले की बात करें तो लगातार एक हफ्ते पहले तक गुरुग्राम में मामले जो है वो शतक पार ही हो रहा था, यानी कि 100 से ज्यादा मामले ही डेली आ रहे थे, लेकिन अब जो है मामले कम आ रहे हैं। इसका साफ तौर पर प्रीति सिर्फ इतना मतलब है कि गुरुग्राम में की जो जनता है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि यदि हम बिना मास्क किए, बिना सैनिटाइज किए हुए अगर बाहर निकलते हैं तो वो खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर मामले बढ़ रहे हैं वो एक मुख्य कारण था। जो लोग आज फिलहाल इस चीज को मानने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का भी हाथ है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता था या फिर आज भी निकल रहा है तो प्रशासन उसका 500 रुपए का चालान काट रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर लोग अपनी जान को लेकर या फिर मास्क ना लगाना पसंद ना करते, लेकिन वो 500 रुपए के डर से वो मास्क जरूर लगा रहे हैं, और यही कारण है। बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पर सख्ती से बरत रहा है, तभी लोग जो हैं अनलॉक के नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रेरणा, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर लोग क्या गाइडलाइन के प्रति जागरूक हैं, और प्रशासन भी किस तरीके से वहाँ पर आज इसकी अनुपालना कराता हुआ दिख रहा है? क्या पुलिस की तरफ से कुछ अलग सी रणनीति बनाई गई है? किसी पुलिस अधिकारी से कोई बात हुई हो तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आज अनलॉक 2 को लेकर? प्रेरणा, सुन पा रही हैं आप? जी। राजस्थान में लोगों में कितनी जागरूकता है गाइडलाइन को लेकर? लोग कितना पालन करते हुए दिख रहे हैं? अब जब हम अनलॉक 2 यानी कि फेज 2 की ओर बढ़ चुके हैं और राहत की ओर बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ नई रणनीति बनाई गई है? किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई हो इस बारे में? उन्होंने क्या कुछ कहा? जी, यहाँ पे देखा जाए तो लोग जागरूकता बरत रहे हैं कहीं ना कहीं। लोग अभी जो रहते हैं जहाँ पे शादियों का माहौल चल रहा है, जो 30 जून जहाँ शादियों का आखिरी डेट था, वहाँ तक लोगों ने 50 जो शादियों का पालना की है। कई जगह पे इसकी पालना नहीं भी हो पाई है, लेकिन वहाँ पे प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए वहाँ चालान, वहाँ उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। और दूसरी ओर सभी लोग मास्क का एक बेहतरीन चीज दिख रही है कि यहाँ पर सभी मास्क का उपयोग कर रहे हैं।
कहीं भी अगर कोई गैदरिंग होती है तो वहाँ लोग सैनिटाइजर लाते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाती है अलग से, ताकि जो भी लोग आए उन्हें के हाथ उन्हें सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जाए। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अगर कर्फ्यू टाइम से बाहर कोई भी दुकान या कुछ भी ऐसा खुला हुआ दिखाई देता है लेकिन तो यहाँ पर प्रशासन वहाँ कर्फ्यू की बात प्रेरणा आपने की है, तो क्योंकि नाइट कर्फ्यू का समय अब थोड़ा बहुत बदला गया, 1 घंटे ऊपर नीचे किया गया, लेकिन हम अक्सर ये देख पा रहे हैं कि नाइट के समय में कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं होते हैं और लोगों की आवाजाही सुबह की तरह रात में भी जारी रहती है, नाइट कर्फ्यू के दौरान भी। ये एक बड़ा समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है कि रात के समय में ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देते और लोग इस समय यह सोचकर कि ज्यादा भीड़ भड़ाका का इलाका नहीं होगा, रात के समय ज्यादा लोग बाहर नहीं होंगे, तो वहाँ एक थोड़ी सी समस्या ये होती है कि लोग इस चीज को ढिलाई से ले लेते हैं और वहाँ वो लोगों सोचते हैं कि हम सबको चकमा देकर निकल जाएंगे, पर देखा जाए तो वो खुद भी यहाँ पे वो फंसते हैं। और पुलिस प्रशासन फिर भी यहाँ पर कोशिश करता है कि रात के समय में भी यहाँ तैनात रहे और लोगों को जागरूक कर देते रहे और इन्हें बताता रहे कि नहीं, ये नहीं चलेगा और यहाँ पर आपको हर तरीके की गाइडलाइंस की पालना करनी पड़ेगी और अपना ध्यान स्वयं रखना भी होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रेरणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। शिवानी, जिस तरीके से अब हम नाइट कर्फ्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब रात के 10 बजे से 5 बजे तक का समय हो गया, लेकिन अभी ये देखा जा रहा था कि नाइट कर्फ्यू में कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही थी, यहाँ तक कि आवाजाही पूरी तरीके से दिन की तरह ही नाइट कर्फ्यू में भी देखने को मिल रही थी। तो गुरुग्राम में भी ऐसी चीजें देखी गई, तो यहाँ क्या इसको प्रशासन की ढील माना जाए? बिल्कुल प्रीति, लगातार जिस तरीके से जो आपने बताया, लगातार इसी तरीके का जो गुरुग्राम में माहौल है वो दिखाई दे रहा था और लगातार जो लोग हैं उसकी तरफ जागरूक भी दिखाई दे रही थी। लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर का पालन कर रहे थे और लगातार कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बिना मास्क के नहीं दिखाई दे रहा था। और वहीं अगर बात करूँ जिस तरीके जहाँ पर इस तरह कोई भी इंतजाम किया गया था, वहाँ पर विशेष सुविधाएं वहाँ पर दी गई थी। हर व्यक्ति को जो है सैनिटाइज करने के लिए 3 से 4 लोग वहाँ पर स्पेशली लगाए गए थे। साथ ही वहाँ पर जो मास्क की सुविधा है वो भी हर मतलब कि अगर वो गेट से अगर दूसरा मास्क पहन के आता तो वहाँ पर जाने के बाद उन्हें दूसरा मास्क जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। लगातार वहाँ पर जिस तरीके से इंतजाम थे और खास तौर पर गुरुग्राम के अंदर जो जिसके मामले हैं उसका अहम कारण बताए जा रहे हैं। प्रीति जी शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी का रुख कर लेते हैं। यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, यूपी की अगर हम बात करें तो योगी सरकार लगातार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सजग दिख रहे हैं और नई गाइडलाइन के तहत उन्होंने कुछ जगहों पर जो कि हॉटस्पॉट है वहां पर काफी सख्ती दिखाई है। तो किस तरीके की तस्वीर पहले दिन लॉकडाउन अनलॉक 2 के दौरान? अमितेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रति सवाल करें। जी, पहले अनलॉक 2 के दिन किस तरीके की तस्वीर पहले दिन देख पा रहे हैं और कितनी ज्यादा सख्ती अब यूपी में बढ़ती जा रही है? फेज 2 में हालांकि ढील दी गई है, लेकिन संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में कितनी यहाँ पर सख्ती प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है? किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रति अनलॉक बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है और कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मंत्री हैं उनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव समेत तमाम जो आला अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद थे। 11 के तमाम जो अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि भारत सरकार की जो अनलॉक जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सभी चीजें पूरी तरह से जो कामकाज है वो चलेगा। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल, तमाम जो चीजें हैं उन पर पाबंदियां जारी रहेंगी। ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अगर आप देख रहे होंगे तो कोविड-19 की जो पेशेंट्स हैं उनकी तमाम ऐसे वाक्य होते हैं, उनके कुछ वीडियो मैसेज आते हैं, वायरल मैसेज आते हैं और तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं स्वास्थ्य महकमे पे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने साफ पे कह दिया है अधिकारियों से, स्वास्थ्य महकमे के, कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी निगरानी रखी जाए और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा जाए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत है, परेशानी है तो उनको निदान हो सके, बेहतर आप कदम कर सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि जो सरकारी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करें
और अगर इस तरह की चीजें अगर नहीं होती हैं तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मेरठ, अगर हम मेरठ की बात करें, मंडल की बात करें, तो वहाँ कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगी। और उसके अलावा जो एनसीआर के इलाके हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ पर कुछ सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है। और लगातार सरकारी तौर पर कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण का जो पखवाड़ा है, सेकेंड फेज है, वो भी आज से शुरू हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उस संख्या पे काबू पाया जाए। अमितेश, जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, कल ही उन्होंने देश को संबोधित किया, तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि लॉकडाउन में नियमों का पालन नहीं हुआ है। खासतौर पर अनलॉक 1 में उन्होंने इसका जिक्र किया कि अनलॉक 1 में नियमों का पालन नहीं हुआ। और अब जब अनलॉक 2 शुरू हो गया, तो ऐसे में क्या प्रशासन यहाँ पर और ज्यादा सख्ती बरत रहा है कि जब जिक्र किया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही इसमें दिखती है कि पालना करवाने में प्रशासन का हाथ है, और प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे कमजोर दिख रहा है, तभी लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं चीजों का। आपके सवाल थोड़ी तकनीकी वजहों से हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रधानमंत्री के बयान के बाद कितना बदलाव प्रशासनिक तैयारियों में नियमों की पालना करवाने में दिख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि अनलॉक 1 में नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ। जी, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं इस बीच हमारे साथ रंजीत कोहली भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रंजीत जी, जिस तरीके से अनलॉक 2 की शुरुआत आज से हो गई है, पहला दिन है, तो पहले दिन किस तरीके का नजारा देख पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी दिख रही है? जैसे कि प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि अनलॉक 2 को लेकर लोगों में काफी भय की स्थिति थी कि जैसे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार इसके ऊपर कोई इसे सख्ती से लागू करेगी, लेकिन पंजाब में इसके बिल्कुल उलट हुआ है। इसमें अनलॉक 2 पे जो कि नई गाइडलाइन पंजाब सरकार की आई है, उसमें तो काफी रियायतें दे दी गई है। जैसे कि टाइमिंग में चेंज कर दिया गया है कि जो भी दुकानें पहले 8 बजे 7 बजे बंद होती थी, अब उनका टाइम बढ़ा के 9 बजे कर दिया गया है। तो इसमें जी, हमारी आवाज मिल पा रही है रंजीत जी आपको? रंजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? जो आप गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो जारी की गई है, उसके तहत पंजाब सरकार ने अपनी गाइडलाइन बनाई है, लेकिन पंजाब सरकार ने राज्य की स्थिति को देखते हुए कुछ नई गाइडलाइन उसमें क्या जारी की है? और वहीं रोहतक से डीएसपी गोरखपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, अब अनलॉक 2 शुरू हो चुका है देश में आज से, प्रदेश में, और ऐसे में क्योंकि जैसे जैसे हम और राहत की ओर बढ़ रहे हैं, फेज 1 के तहत हमने बहुत सारी रियायतें दी, फेज 2 में भी और ज्यादा रियायतें मिली हैं, तो कोरोना का संक्रमण भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, चुनौती बढ़ गई है इसको रोकने की, संक्रमण को कम करने की? तो किस तरीके से निपटेगी पुलिस यहाँ पर, और प्रशासन किस तरीके से तैयारी किए हुए है? देखिए, इसमें हमने जो है जैसे जैसे छूट बढ़ती जाती है लॉकडाउन के तहत अनलॉक में, वैसे हमारी भी आगे ड्यूटियां ज्यादा बढ़ती जाती हैं जी। अब जैसे ये हमारा सेकंड फेज आया है अनलॉक का, इसके अंदर जैसे रात को हम 10 बजे तक सब क्लोज कराना है, 10 से 5 बजे तक हम लगभग कर्फ्यू का पोजीशन रखेंगे अपनी जी। केवल 10 मॉर्निंग 5 से रात के 10 बजे तक ही हम पब्लिक को छूट दे पाएंगे। उस छूट के अंदर भी जो है केवल सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। वही होगा कि एक दुकान के अंदर 5 से ज्यादा आदमी अंदर दुकान में ना इकट्ठे हो, और रेलवे स्टेशन वगैरह पे जहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जितना बना के रखेंगे। जो लोग ये कार्य नहीं कर पाएंगे फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी, आप जो नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी जगहों से हमने देखा कि नाइट कर्फ्यू में ना तो कोई किसी पुलिसकर्मी की तैनाती दिखती है, और जो आवाजाही है लोगों की वो दिन की तरह ही जो है वो बिल्कुल रात में भी वैसे ही दिख रही है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैम। इसके अंदर जो है अभी हमने अपने मिशन पे 8 नाके जो
शहर में एंट्री करने वाले पॉइंट हैं, 8 जी। नाके वहाँ पे लगाए हैं जी और बीच में शहर के अंदर हमने 15 पेट्रोलिंग गाड़ियां लगाई हैं। जी। ये नया जो हमने कल से प्लान जारी किया है, जी इस प्लान के तहत वो गाड़ियां उनके हाथ में, हर गाड़ी पर एक माइक और हर चीज लगाई गई है। उसके अंदर हमने डीसी साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी बिठाए, उनकी गाड़ी अलग है, 2 गाड़ी एक साथ चलेंगी और जो लोग इसकी पालना नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी। तो अब ये माना जाए कि अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू में जो है लोग अब आवाजाही कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे और उसको उस नाइट कर्फ्यू में सख्ती देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सख्ती मिलेगी। जी। और ये किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग जो है नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? क्या आप लोगों की तरफ से अभियान चलाए जाएंगे? क्या डेली ये देखा जाएगा या अभियान के तहत ही ये कभी कभी औचक जायजा लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल मैम, इसके अंदर क्लियर कट से जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो गाड़ियाँ घूम घूम के शहर में लोगों को सुझाव दे रही है और इसके लॉकडाउन के बारे में बता रही है, अभी इसमें क्या क्या डायरेक्शन आई है, क्या नहीं है, क्या इम्प्लीमेंट है, सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरा तैयार है। जी शुक्रिया गोरखपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो अनलॉक 2 फेज 2 राहत का सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, इसको लेकर गाइडलाइन, और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चीजें दोबारा से खुलनी शुरू हो गई, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर हमको आपको खुद सावधानी बरतनी होगी, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, जो नियम बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से उनका पालन करना होगा, तभी जाकर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा और इससे बचा जा सकेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।